उनको भी कवर करते हुए जा रहे थे। तो सबसे पहली चीज जो होती है, जो टॉपर्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हैं, वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्कूल शुरू होने से पहले समर वेकेशन में आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है। यही वो समय है जहां पर बच्चे अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा टाइम मत दो, सिर्फ 1 घंटा अपना डेली का देना शुरू कर दो। आंसर राइटिंग क्यों कह रहा हूं मैं, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर आपने उसकी आंसर राइटिंग करके रखी हुई है तो आप यकीन मानिए कि वो जो आंसर राइटिंग है वो आपको फाइनल पेपर में भी हेल्प करने वाली है। आंसर राइटिंग एक लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक हो तो उसको बाद के लिए मत छोड़ना। हो सकता है आपने 4 चैप्टर पढ़े हो और उसमें आपको 10 टॉपिक ऐसे हो जो कि डिफिकल्ट लग रहे हो, ये वही समय है जहां पर आप उन 10 टॉपिक को अच्छे से कवर करके ले जाएंगे। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जिस वीडियो को देखकर आप शायद अपने समर वेकेशन बर्बाद होने से बचा सकते हो। ऐसी 5 मिस्टेक अगर आपने जिनको नहीं करा तो आपके समर वेकेशन बहुत अच्छे लेवल पर चले जाएंगे और फिर आप शायद टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम वही 5 बातें समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने बहुत एनालाइज की, बहुत अच्छे से समझा और ये देखा कि पिछले साल के टॉपर्स ने मुझे बार बार बताई कि सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम कर रहे थे और मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जब अपने 12th क्लास में होता था तो ये चीजें नहीं की थी। सबसे पहली चीज होती है कि हम अपना जो टाइम है पूरी छुट्टियों का सोशल मीडिया को दे देते हैं और सोशल मीडिया हमारे इस टाइम को इतना अच्छे से यूटिलाइज करता है कि वो हमें एक से एक अच्छी रील दिखा रहा होता है, एक से एक बढ़िया आपका जो है बिल्कुल मैसेजेस आ रहे होते हैं और फिर किसी से बातचीत चल रही होती तो हम व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाते हैं और फिर पूरा स्क्रीन टाइम घंटों के स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसको ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि आपकी पढ़ाई में भी ये मदद कर जाए। आप अपने जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उससे कोई टॉपिक कनेक्ट हो रहा है तो वो पढ़ते हुए जाइए। और दूसरी चीज लड़कियों वगैरह के लिए, सबके लिए मैं खासकर कह रहा हूं, इनसे भी आपका बचना है। ब्लिंकिट नाम की भी बीमारी हो गई है, इंडियाज लास्ट मिनट ऐप। तो भैया क्या करना है, ब्लिंकिट से बचना है थोड़ा सा तुम्हें। ब्लिंकिट पर ये नहीं कि पूरे दिन कुछ भूख लग रही है तो आओ, मम्मी नहीं है तो लाओ कुछ मंगा लें, फिर ये कर लें। तो इससे थोड़ा सा आपका बचकर रखो। ये कुछ आपके एप्स भी मैंने यहां पर लगा रखे हैं, जैसे जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आप, जिसकी वजह से शायद आपके समर वेकेशन बर्बाद ना हो। सर ये तो सब जानते हैं, आप ऐसे में नया क्या बता रहे हो, टॉपर्स ने आपको ऐसा क्या बताया जो आपका नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब मैंने टॉपर से पिछली साल लास्ट टाइम बात की थी तो उन्होंने मुझे यह बताया था कि सर हमने जो एनसीईआरटी है ना वो अपनी समर वेकेशन में एक बार पढ़ के रखी हुई थी। हम इस चीज का वेट नहीं कर रहे थे कि हमारे स्कूल्स खुलें या फिर कुछ और हमें कोई पढ़ाए। हमने एक बार आपके वन शॉट्स को आपका कैरी कर लिया था, उनसे हम कुछ कुछ आपका देखते जा रहे थे, जहां पर हम फंसते थे वहां पर हम आपका कवर कर लेते थे। और जो आपने प्रारंभ बैच में आपका चीजें पढ़ा रखी थी हम उनको भी कवर करते हुए जा रहे थे। तो सबसे पहली चीज जो होती है, जो टॉपर्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हैं, वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्कूल शुरू होने से पहले समर वेकेशन में आपके लिए रामबाण का काम कर सकती है। आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम मैं बार बार बोलता हूं, समर वेकेशन अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर ली तो ये वो टाइम है जहां पर आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो सीयूईटी के पेपर हुए हैं और जो मैंने बहुत सारी आपका वीडियोस बनाई भी हैं, उनके क्वेश्चन को देखिए। जो भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं या जो भी चैप्टर आपने कवर कर लिया है, आप उसके बेसिस पर सीयूईटी के क्वेश्चन भी करते रहिए, जो कि आपको बाकी बच्चों से एज देकर जाएगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप यकीन मानिएगा कि आप एंड में बहुत अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर आएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि सर सिर्फ पढ़ता है बच्चा। अब आपने कह दिया सेकंड टाइम की एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं पूरी एनसीईआरटी 2 दिन में खत्म कर दूंगा, एकदम पढ़ के बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएंगी। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने जो भी पढ़ा है क्या आपने उसकी प्रॉपर एनालिसिस की, क्या आपने उससे रिलेटेड बोर्ड्स के कोई क्वेश्चन लगाए, क्या आपने उसका रिवीजन किया, क्या आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर ये चीजें आप सिर्फ रैंडमली पढ़ते हुए जा रहे हैं तो क्या पुअर रिटेंशन आपका हो सकता है, उस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं। मतलब ये बहुत ही डरावना हो जाता है, भयावह हो जाता है कि आप सिर्फ रिटेन मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं पर वो कुछ याद नहीं रहता है आपको। तो अगर आपको याद ही नहीं रह रहा है तो फिर उसका पढ़ने का क्या फायदा है। तो ऐसा पढ़िए जो कि आपको याद रहेगा। मतलब ऐसा मत करो कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, आधी भी पढ़ोगे, आधी पढ़कर उसको प्रॉपर नोट्स बना लिया और अगर वो याद रह गई तो आधी पढ़ने के लिए आपके पास अभी टाइम है। एटलीस्ट ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जो कि आपको काम देकर चली जाएगी। एक और चीज जो बढ़िया लेवल पर आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, यही वो समय है जहां पर बच्चे
अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा टाइम मत दो, सिर्फ 1 घंटा अपना डेली का देना शुरू कर दो। आंसर राइटिंग क्यों कह रहा हूं मैं, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर आपने उसकी आंसर राइटिंग करके रखी हुई है तो आप यकीन मानिए कि वो जो आंसर राइटिंग है वो आपको फाइनल पेपर में भी हेल्प करने वाली है। क्यों हेल्प करने वाली है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस्ड होंगे, आपने पहले से ही क्वेश्चन के आंसर लिख के रख लिए हैं। अब जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपका माइंड आपको बार बार याद करा रहा होगा कि यार तूने कुछ लिखा था, तो वो जो नंबर ऑफ आंसर में आपका जो पॉइंटर्स होते हैं या जो भी चीज आप प्रैक्टिस कर कर जाते हैं वो आपको याद आती है वहां के लिए। तो ये चीज आपको जरूर करनी है कि अपनी समर वेकेशन में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है, जो कि बाद में और बच्चे लेट शुरू करेंगे जहां पर उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं, कर वो भी लेते हैं बट बहुत परेशानियों की आपका जूझना पड़ता है। समर वेकेशन में आप ये एक आपका स्किल डेवलप कर सकते हैं, आंसर राइटिंग। एक लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक हो तो उसको बाद के लिए मत छोड़ना। हो सकता है आपने 4 चैप्टर पढ़े हो और उसमें आपको 10 टॉपिक ऐसे हो जो कि डिफिकल्ट लग रहे हो, ये वही समय है जहां पर आप उन 10 टॉपिक को अच्छे से कवर करके ले जाएंगे। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आप अपनी समर वेकेशन को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट और लेकर जाइएगा, एक कोई ऐसी स्किल जो आपको बाद में काम देने वाली है, आपके 12th के बाद देने वाली है, चाहे वो आपकी आंसर राइटिंग हो सकती है, चाहे वो आप किसी भी लेवल पर कोई वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, या कोई क्राफ्ट आता है आपको बनाना, कंटेंट क्रिएशन आता है या फिर कंटेंट राइटिंग आती है, वो एक स्किल जरूर डेवलप कर लीजिए। क्योंकि 12th के बाद जब आपसे कोई पूछेगा तो वो पूछेगा कि आपके पास क्या स्किल है, आप किस स्किल के बेसिस पर आपका जॉब लेने जाएंगे या फिर आपके स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर आपसे कहीं पर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस चीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये इतनी चीजें कर लो तुम, मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी भी समर वेकेशन में लगभग 1 महीना आपका बचा हुआ है, 1 महीना नहीं है तो 20-25 दिन तो है ही है। अगर ये 20-25 दिन भी तुम अभी से अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो तुम बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हो। उम्मीद है कि तुम इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख कर जाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमने इनमें से कौन कौन सी चीजें की हैं या तुम कौन सी ऐसी और नई चीज है जो कर रहे हो अपनी समर वेकेशन को अच्छा बनाने के लिए। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट सेक्शन का और रिप्लाईज भी कर दूंगा तुम्हें अच्छे, पर उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड लेडीज एंड जेंटलमैन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।